नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों चलिए आज हम प्रिंटिंग प्रेस के दो सवालों पे चर्चा करेंगे। ये सवाल है, हमारा जो पहला सवाल है वो है कि हम बटर पेपर या ट्रेस पेपर को मेटर खोलने के लिए कितनी बार यूज कर सकते हैं। ये हमारा पहला सवाल रहा। अब दूसरा जो हमारा सवाल है वो है कि मेटर सही से खुलने के बावजूद भी जब हम प्रिंट करने के लिए लेकर जाते हैं उसे, मगर जब स्टेपर खींचते हैं तो हमारा प्रिंट नहीं हो पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना फिर आप वीडियो में खो जाएंगे, उसके बाद से लाइक करना भूल जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, जो हमारा पहला सवाल है कि हम बटर पेपर या ट्रेस पेपर जो हमारा आता है उसे हम कितनी बार यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ये बटर पेपर आता है इसे अगर हम चाहे तो हजारों बार यूज कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब शर्त ये है कि इसको कहीं से भी बीच में फोल्ड नहीं होना चाहिए आपके मेटर में। देखिए जैसा कि हम ये फोल्ड कर दिए हैं, मोड़ दिए हैं, तो ये आपका जो भी ट्रेस पेपर होगा या बटर पेपर, तो उसे कहीं से भी फोल्ड नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल आप उसे सुरक्षित ही रखेंगे। इसको एक फाइल में या बैग में करके बिल्कुल स्टैंड मोड में आप उसे रखते हैं, तो उसमें कितना हो, आप 1 साल के बाद भी मेटर खोलते हैं तो मेटर आपका वो वैसा ही खुलेगा जैसा कि पहले दिन खुला था। इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि जो हमारा लेटर होता है, लिखावट होता है, इसमें कुछ डिम हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद इसमें कुछ डिम यानी मध्यम हो जाता है, तो उस अवसर पे भी जाकर जो हमारा मेटर है वो थोड़ा खुलने में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जब आप उसे सुरक्षित ढंग से रखेंगे तो ऐसा भी नहीं होता है। कई बार हमारे पास जो स्कूल के हैं या जो कपड़े के व्यवसायी है, उनके जो मेटर होते हैं, जो झोले वगैरह छापे जाते हैं, तो उसे हम अलग से फाइल में उनको सुरक्षित रख दिया है। और जब भी उनका ऑर्डर आता है तो हम मेटर खोलकर और उसे प्रिंट करके दे देते हैं। चाहे वो, मुझे लगता है कि 2-2, 3-3 साल का उन लोगों का मेटर पड़ा हुआ है, जिसे हम प्रिंट करके और मेटर खोल के हम दे देते हैं। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसे धूल वगैरह से या इसे मुड़ने से आप लोग बचा कर रखेंगे तो आप इसे सालों के बाद भी खोलेंगे तो आपका मेटर बिल्कुल परफेक्ट खुल जाएगा। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलिए, अब हमारा जो दूसरा सवाल है कि मेटर सही से खुलने के बावजूद भी जो हमारा प्रिंट है वो नहीं हो पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम कोटिंग वगैरह करके और धूप में ले गए और उसको धूप दिखाए, उसके बाद से हम लाए और फिर पानी का फुहारा मारे या हाथ से ही पानी मारे, तो क्या होता है इसमें, आप लोगों को पहचान के लिए मैं बोल रहा हूं। तो जब आप एक साइड से ही उस पे पानी मारेंगे तब वो आपका बिल्कुल क्लीन दिखाई देने लगेगा। फिर आप दूसरी साइड से मारेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। पानी मारते के साथ ही वो हमारा जो मेटर है वो बिल्कुल क्लीन सिल्वर की तरह दिखाई देने लगेगा। अब सिल्वर की तरह दिखाई देने लगेगा, उसके बाद से अगर आप उसे पहचान की एक विधि मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप उस कोटिंग को कहीं कोने वगैरह पे या दूसरी जगह कहीं पे भी फ्रेम में अगर आप हाथ से छूते हैं तो वो बिल्कुल चिकनाहट जैसा, सख्ती उसमें नहीं महसूस होगा। आप लोग ऐसा करके देखिएगा, उसमें बिल्कुल चिकनाहट आपको अनुभव होगा। जब चिकनाहट अनुभव होगा तब आप उसको धूप में ले जाकर जब रखेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा मेटर, जो हमारा सोना कोट है वो कच्चा रह गया होता है। उसमें धूप की कुछ टाइमिंग कम होने की वजह से वो थोड़ा कच्चा रह जाता है, और इसकी वजह से जब हम उसे धूप में सूखने के लिए रखते हैं तब वो धीरे धीरे रिसाव करके जो साइड के सोना कोट होते हैं वो हमारे लेटर में भर जाते हैं। और भरने के बाद क्या होता है कि ये नए जो प्रिंटिंग वाले हैं उनको वो पकड़ में नहीं आता है। आपका मेटर तो स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन जब आप प्रिंटिंग पे लेकर जाएंगे तो वो तो आपका लेटर जो है अक्षर भर गया होता है। जब आप उस पे कलर खींचेंगे, स्टेपर खींचेंगे तो वो आर पार नहीं हो पाता है। ये इसका बहुत बड़ा रीजन होता है कि टाइमिंग की अगर कमी होगी तो इसमें आपका जो मेटर होगा, और इसकी पहचान की विधि भी मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को
इसमें जो मेटर है वो पानी मारते के साथ ही बहुत जल्द खुल जाएगा और आप उससे अगर छुएंगे तो बिल्कुल चिकनाहट जैसा महसूस होगा। अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या करें कि उसे जल्द से जल्द, अगर सही से धूप है, कड़ाके की धूप है, तब तो वो सही कुछ आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो जब आप प्रिंटिंग के लिए लेकर जाते हैं तो अगर वार पार नहीं होता है आपका कलर, तो वहां से भी उठाकर आप उसे पानी से अगर धोते हैं तो कई बार इस केस में ऐसा भी होता है कि वो साफ हो जाता है और आपका प्रिंटिंग क्लियर हो जाता है। अब देखिए, ये ऐसा होने का एक और रीजन है, जो हमारा मेटर धुलने का वो भी एक बहाव ही होता है, धुल जाने जैसा होता है। इसमें अगर आप फ्रेम को सही तरीके से साफ नहीं किए होंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है कि आपका जो मेटर है वो रिसाव करने लगता है। तो इसमें आप लोगों को जो धूप का टाइमिंग है उस पर ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो थोड़ा धूप की टाइमिंग कमी की वजह से वो हमारा जो मेटर होता है, जो सोना कोट होता है, सही तरीके सख्त नहीं हो पाता है, पका नहीं रहता है। इसकी वजह से जो हमारा सोना कोट है, जब हम धूप में सूखने के लिए रखते हैं तो धीरे धीरे रिसाव करके भर जाता है और हमें देखने पे भी कई बार हम लोग भी धोखा खा जाते हैं। जब प्रिंटिंग के लिए जाते हैं तो सही प्रिंट नहीं आ पाता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि उसमें टाइमिंग को सही से देख रखिएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो भी गया, अगर आपको लगता है कि नहीं ये रिसाव करेगा, तो आप लोग थोड़ा आग जलाकर उसे सेक लेंगे तो जेव का तेल जो सोना कोट होता है वो वहीं पे ठहर जाएगा, रुक जाएगा, तो आपका प्रिंटिंग आसानी के साथ ऐसा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि इन दोनों सवालों के जवाब आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल चुके हैं। अब हम इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जाते जाते होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को हम दिए जाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।